नमस्कार दोस्तों, देखो आज हम लोग हमारे पास सेकंड पार्ट लेके आए, ठीक है। फर्स्ट पार्ट कल डाल चुके हैं, ठीक। वो देख लेना पहले वो समझना, फिर ये समझना, ठीक है। तो समझ में आएगा। देखो a बराबर 1/3 b है, ठीक, और b बराबर 1/2c है। तो a b c चाहिए। तो 1/3 मतलब है अगर यहाँ से b जुड़वा के इसे इधर ले आओ तो ये a/b हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3। यानी इसका मतलब क्या है, a/b में जो अनुपात होगा वो 1/3 होगा। क्लियर है? क्लियर है। इसी प्रकार ये b बराबर 1/2c है, c इधर जाओ तो b/c हो जाएगा। b/c बराबर 1/2, यहाँ समझो, ठीक है ना। क्लियर है। c गुणा में भाग में है, तो इसका मतलब क्या है, b/c बराबर 1/2। नहीं समझे? अब एक तो तरीका ये है क्या, ये ऑप्शन से देख लो, a और b में अनुपात कितना होना चाहिए, 1 और 3। यहाँ 1 और 3 है, नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन बढ़ गया, ठीक। यहाँ 1 और 3 है, सही है। लेकिन b और c में 1 और 2 होना चाहिए, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 है, ये सही है ना। यानी पहले में 1 3 होना चाहिए। देखो समझो बात, a और b, a और b में कितना अनुपात होना चाहिए, 1/3 है, 1/3 है। फिर b और c में कितना होना चाहिए, 1/2। b और c ये है 3 और 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 है। तो यानी कि ये ऑप्शन हो गया। क्लियर है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि a/b बराबर कितना है, 1/3, और b/c बराबर कितना है, 1/2, ठीक। क्लियर हो रही बात की नहीं क्लियर हो रही? तो जो दो बार आया उसे एक बार लिखेंगे, ठीक है। a/b/c, ठीक। सारे नियम बता देते हैं। इसका इससे गुना, इसका इससे गुना, इसका इससे गुना, तो 1 एकम 1, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। देखो 1 3 6 आया, 1 3 6। एक तो तरीका ये हो गया, पहला तरीका ये ऑप्शन से। दूसरा तरीका ये चाहे इसे लगाए हो, ठीक। तीसरा तरीका क्या, थर्ड तरीका। देखो थर्ड तरीका क्या है, समझो। थर्ड तरीका, ठीक, a और अनुपात b, a/b कितना था, 1/3, और b/c कितना था, b/c था 1/2, 1/2। तो ये कैसे लगेगा, थर्ड तरीका भी देख लो, ठीक। b 2 बार है तो उसे एक बार लिख लेना। अब थर्ड तरीका कैसे, यहाँ देखो ये जगह खाली है, यहाँ पर ये वाला नंबर रख दो यहाँ, ठीक, और यहाँ जगह खाली है, यहाँ पर ये वाला नंबर रख दो, ठीक। फिर आपस में मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 1 एकम 1। देखो 1/3/6 आया, 1/3/6, 1/3/6, ऑप्शन से भी 1/3/6। ठीक, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, ठीक है ना। तो तीनों तरीके बता दिए मैंने आपको। क्लियर, ठीक है। देखो भाई नेक्स्ट देखो, दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है। प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ देने पर उनका अनुपात 16:27 हो जाता है। तो दूसरी संख्या बतानी है तुम्हें, ठीक है ना। ठीक, देखो ये पहली संख्या है, जो दूसरी संख्या है। क्लियर है। ठीक, कई तरीके लगता है ये सवाल। एक तो एक तरीके मानेंगे तो उसमें बहुत लंबा चला जाएगा, तुम्हें x नहीं मानना, ठीक है ना। डायरेक्ट देखना कैसे, समझो। दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या देखो ये पहली संख्या है, ठीक है ना भाई, ये दूसरी संख्या, पहली बात तो ये है। तो दूसरी संख्या ये होगी, समझो। दूसरी संख्या जो भी होगी वो 9 का मल्टीपल होगा, ठीक। दूसरी संख्या जो भी होगी वो 9 का मल्टीपल होगा। देखो क्या 9 का मल्टीपल ये है, नहीं है, क्लियर नहीं हो सकता। दूसरी संख्या ये 9 का मल्टीपल है, नहीं है, ये नहीं हो सकता। 66 क्या 9 का मल्टीपल है, नहीं हो सकता। पहला है ये वाला आंसर है। वो लोग पूछा हुआ सवाल है, जब अपनी तरफ नहीं कर रहे, ठीक। समझ में आई बात की, और चला रुको जरा। एक तरीका ये हो गया, ठीक। अब देखो हम सेटिस्फाइड नहीं करवा दे तुम्हें कैसा लगेगा, हाँ सही है कि नहीं, कि अगर 2 ऑप्शन होते तो कैसे करते, ठीक है। आप समझो भाई साहब। तो हमने ये उठा ली बड़ी संख्या, तो ये इसका कितना गुना है, देखो 11 में 11 गुना है, तो 1 की वैल्यू 11 आ गई। नहीं समझ में आ गई, समझो। अगर तुम्हें लिख के समझाएं, 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 11, ठीक। 1 यूनिट की 11, तो पहली वाली संख्या रही है 11/55, ठीक। और दूसरी वाली संख्या 99 हमने बताई थी। इसमें 9 जोड़ देने पर, अगर इसमें 9 जोड़ दें तो ये वाला अनुपात आना चाहिए, ठीक। 9 इसमें जोड़ दे, 9 इसमें जोड़ दे, ठीक है ना। तो ये 64 हो गया, और ये कितना हो गया, 9 9 18 108 हो गया, नहीं हो गया। अब इसे काटो, ये आना चाहिए। अगर ये आ जाए तो बिल्कुल 100% सही है। जब 2 ऑप्शन मिल जाए तो 100% तो मेरा सही है आंसर। अगर 2 ऑप्शन मिल जाए तो इसे चेक भी कर लेना। क्लियर है। इसे काट दो, 4 से काट दें, 4 से कट दो 16 बार, 4 से काट दो 27 बार, 27 चक्कर 108। देखो 16 के पास 27 आ गया, बोलो 16 के पास 27, 9 जोड़ने पर उतना ही तो आना चाहिए, यानी आ गया। क्लियर है। क्लियर, तो इसे चेक भी कर लेंगे जब 2 ऑप्शन मिले तब। यहाँ तो तुम्हें चेक करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ तो 9 का मल्टीपल एक ही था। क्लियर है, ठीक है, सही है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3, 15:19 के अनुपात को प्रदर्शित करने वाले दोनों संख्या में ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए। क्लियर है, 3:4 हो जाए। देखो ये संख्या है 15:19, क्लियर है। इसमें कौन सी संख्या घटाई जाए, तो ऑप्शन डाल देते हैं, ठीक है ना। मान लो हमने 3 उठाया ऑप्शन, ठीक। 15 में 3 क्या 12, और 19 में 3 क्या 16, ठीक। अब ये घटाने पर घटाई जाए ना, ये लिखा घटाई जाए, काट पीट के कितना आना चाहिए, 3/4 रेशियो है, 3 चक्कू 4 3 12,
और 4 से कुछ होगा। देखो 3 अनुपात 4 आ गया कि नहीं आना, घटाने पर इतना आना चाहिए, आ गया। यानी कि कौन सा ऑप्शन हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। देख लो मेरी बात, ठीक। मान लो तुम कह रहे नहीं भैया दूसरों देख लो, मान लो अगर हम ये समझियो तो 15 में से 6 गया 9 और 19 में से 6 गया 13। अब यहाँ आ गया 9 अनुपात 13, तो ये ऑप्शन मिल गया, समझ गया। तो ये अनुपात नहीं हुआ, यानी ये बढ़ गया। इसी प्रकार 5 घटा के देखो तो यहाँ 10 आएगा या 14 आएगा, ठीक है, तब भी नहीं होगा। इसी प्रकार ये घटाओगे तब भी नहीं होगा, ठीक है। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, यानी 3 हो जाएगा आंसर। सेंटर से रुक जाए। चलो देखो भाई नेक्स्ट, 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 5 है, ठीक है ना, है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाते हैं, ठीक है ना, बढ़ा दिए जाने पर, ठीक है ना। यह अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात 7 ठीक हो जाता है। प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, मतलब ये वाला नंबर कितना था, ठीक, व्यक्ति संख्या, यानी कि 2 अनुपात 3 अनुपात 5 था। बात तो देखो तो मैं ऐसे समझा दूँ, ये अनुपात था, फिर क्या हुआ 40 बढ़ गए तो ये इतना हो गया 4 अनुपात 5 अनुपात 7 हो गया। कब जो हो गया अनुपात, बात तो समझ लीजिए बड़ा ध्यान से, कब, जब प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ गए तब, ठीक है ना। ये लिखा, प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात कौन सा, ये पहले वाला, इतना हो जाता, क्लियर है। तो प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थियों की संख्या थी, यानी कि ये वाला पूछा, ठीक है ना, ठीक है, सीधी सी बात है। तुम्हारे साथ देखना रेशियो में कितने बढ़ रहे, 2 से 4 हुआ 2 बढ़े, देखो 3 से 5 हुआ 2 बढ़े, 5 से 7 हुआ 2 बढ़े, यानी प्रत्येक कक्षा में 2 बढ़ रहे, ठीक। उनके हिसाब प्रत्येक कक्षा कितने बढ़ रहे, 40, तो तुम्हारे हिसाब से 2, उनके हिसाब कितने 40, क्लियर है। तो एक बराबर कितने, एक की वैल्यू निकाल लो, 1 यूनिट की वैल्यू 20 निकली, 1 यूनिट की वैल्यू 20, क्लियर है। पहले टोटल थे कितने, 2 3 5, 5 और 5 10, 2 3 5, 5 और 5 10, ठीक, तो 10 की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो 20 × 10 बराबर 200, क्लियर है कि नहीं, बोलो, इससे ज़्यादा सरल थोड़ी हो सकता, ठीक है। तो 200 यानी किसी ऑप्शन में आंसर हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं। प्रत्येक कक्षा में कितने बढ़ रहे हैं, 2, उनके साथ कितने बढ़ रहे हैं 40, तो 2 बराबर 40, 1 बराबर 20, तो पहले कितने थे 3 2 5 5 10, 10 × 20 200 नहीं तो। अगर जब पूछे कि बाद में कितने हो जाएंगे तो इस बारे में गुणा कर दोगे, 7 5 12 12 4 16 16 गुणा कर देंगे तो 20 का, ठीक है ना, क्लियर है। लेकिन मुझे पहले कितने थे, प्रारंभ कितने थे, 200 थे, समझ में आई बात की नहीं, ठीक। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5, 12 तथा 30 का तृतीय अनुपाती तथा 9 एवं 25 का मध्यानुपाती का अनुपात क्या है, ठीक है। इधर देखो टाइगर, तृतीय अनुपाती बताया था, बाद वाली संख्या 2 बार लिखना बताया, तृतीय अनुपाती यानी कि 30 × 30 डिवाइड बाई 12, तो ये तृतीय अनुपाती हो गया, क्लियर है, ठीक। फिर क्या उसका मध्यानुपाती का बताइए, इन दोनों का अनुपात भी चाहिए, तो ये अनुपात हो गया उसका मध्यानुपाती 9 × 25, इसका मध्यानुपाती के लिए क्या बताया, दोनों का बना करके इसका रूट निकाल लेना बताया था। इसे काट लो, 6 दूनी 12 6 पंचे 30, 6 दूनी 12 6 पंचे 30, ठीक है ना। फिर 2 से ही कट गया 15, क्लियर है, ऊपर हो गया 75, ठीक। इसका आप वर्गमूल निकालेंगे, गुणा करके निकालो चाहे इसे निकालो, 9 का वर्गमूल 3 और 25 का 5, क्लियर है, 5 दियो 15 से कट जाएगा 5 बार, ठीक, 15 × 75, 5 अनुपात 1 आंसर हो जाएगा, 5 अनुपात 1 यानी बी ऑप्शन मेरा हो जाएगा। देखो जरा नहीं समझ पाए थे, देखो 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 2 से ये 30 कट गया 15 बार, 15 × 75 आ गया, 9 का वर्गमूल 3 और 25 का 5, 5 3 15, 15 से 75 कट गया 5 बार, और इधर क्या बचा 1, तो 5 अनुपात 1 यानी कि बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, क्लियर हो रही है बात की नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, x² - y² तथा x - y का तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती हमने क्या बताया, बाद वाली संख्या 2 बार, अभी भी लिखा ना, तो इसकी ये संख्या 2 बार यानी कि x - y × x - y, क्लियर है नहीं, क्लियर है, बोल अपॉन पहली वाली संख्या x² - y², ठीक, x² - y² ये वर्गांतर है, इसे वर्गांतर में तोड़ दो, a - b a + b, क्लियर है, a - b a + b, ठीक है। तो माइनस वाला कट जाएगा कितना, ये तो बचा कितना x - y, नीचे कितना बचेगा x + y, x - y x + y, कहाँ पे ऑप्शन है, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, क्लियर है, x y देखिए बाहर ना आ जाए, ठीक है ना, सही। क्वेश्चन नंबर 7, 2 अनुपात 3 6 अनुपात 11 तथा 11 अनुपात 2 का मिश्र अनुपात, मिश्र अनुपात क्या होता है समझो, मिश्र अनुपात क्या होता है, ये संख्या है इधर लगा देना, ठीक है, इधर सही, सही है।
2:3 यानी कि ऐसे लिख दो 2/3 गुणा 6/11 सबका गुणा करके मिश्र अनुपात में, ठीक है ना, गुणा 11/2 11/2 क्लियर है। यहाँ देखो 11 से 11 कट गया, 3 दूनी 6 6 से 6 कट गया, ऊपर बचा 2 नीचे बचा 1 यानी कि 2:1 2:1 मेरा आंसर हो जाएगा। 2:1 कहाँ पे सब बी ऑप्शन है, ठीक बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है।